हमारी आज की कहानी है सूर्य और वायु की। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दिन सूर्य और वायु में अचानक विवाद होने लगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगे कि उन दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। वायु बड़ी ही घमंडी और जिद्दी स्वभाव की थी। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत गुरूर था। उसका मानना था कि अगर वह तेज गति से बहने लगे तो वह बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकती है और उसमें मौजूद अदरता नदियों और झीलों के पानी को जमा कर सकती है। अपने इसी घमंड के चलते वायु ने सूर्य से बहस करते हुए कहा, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को भी अपने झोंके से हिला सकती हूँ। सूर्य ने वायु की बात मानने से इनकार कर दिया और उसे बड़े ही शांत तरीके से कहा, देखो, कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। वायु यह बात सुनकर चिढ़ गई और खुद को ज्यादा शक्तिशाली बताती रही। इस पर दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि उन्हें सामने से एक आदमी आते हुए दिखाई दिया। उस आदमी ने कोट पहना हुआ था। उसे देखकर सूर्य के मन में एक योजना आई। उसने वायु से कहा, जो इस व्यक्ति को उसका कोट उतारने के लिए मजबूर कर देगा उसे ही शक्तिशाली माना जाएगा। वायु ने बात मान ली और कहा, ठीक है, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी, तब तक तुम बादलों में छिप जाओ। सूर्य बादलों में छिप गया और वायु बहने लगी। वह धीमे धीमे बहने लगी, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। फिर वह तेजी से बहने लगी। हवा तेज होने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी और उसने अपना कोट अपने शरीर से अच्छे से लपेट लिया। बहुत देर तक ठंडी और तेज हवाएं बहती रही, लेकिन उस आदमी ने अपना कोट नहीं उतारा। अंत में वायु थक कर शांत हो गई। इसके बाद सूर्य की बारी आई। वह बादलों से बाहर निकला और हल्की धूप चमकने लगी। हल्की धूप होते ही उस व्यक्ति को ठंड के तापमान से थोड़ी राहत मिली। उसने अपना कोट थोड़ा ढीला किया। उसके बाद सूर्य तेजी से चमकने लगा और तेज धूप निकल आई। तेज धूप होते ही उस आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना कोट उतार दिया। जब वायु ने यह देखा तो वह खुद पर शर्मिंदा होने लगी और उसने सूर्य के सामने आकर अपनी हार मान ली। इस तरह घमंडी वायु का अहंकार टूट गया। तो हमारी आज की कहानी की सीख है, खुद की योग्यता और ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाले व्यक्ति की कभी जीत नहीं होती है। तो आशा करते हैं आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।